अब हमने पढ़ लिया अबाउट, हमने क्या पढ़ लिया अबाउट दी हाफ सेल हमारे पास कौन कौन सी हो रही है, ठीक है, कि एनोड पे हमारे पास ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे हमारे पास रिडक्शन होता है। हाउ वी हैव टू राइट द इक्वेशंस, कैसे लिखेंगे कि ऑक्सीडेशन का हमारे पास क्या हो रहा है, रिडक्शन के हमारे पास क्या होता है, एंड वी हैव टू राइट द नेट सेल इक्वेशन। अब हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमारे पास जो होता है उसको कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो अफेक्ट करते हैं। तो हमारे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमारे पास दो होता है, एक होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और दूसरा हमारे पास होता है रिडक्शन पोटेंशियल। एनोड पे हमारे पास क्या होती है ऑक्सीडेशन, कैथोड पे हमारे पास क्या होती है रिडक्शन, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द, हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसको हम लोग लिखते हैं ई से। और ई हमारे पास दो तरह की होती है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी हमारे पास होती है एंड रिडक्शन पोटेंशियल भी हमारे पास होती है। तो पहला हमारे पास क्या फैक्टर अफेक्ट करता है, पहला इज कॉल्ड द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड, नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड्स, कि आपने किस नेचर का इलेक्ट्रोड लिया है, मोर रिएक्टिव है या लेस रिएक्टिव है, वो हमारे पास होती है। दूसरा हमारे पास होती है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस इन द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में हमारे पास जो आयंस इनकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है। एंड तीसरा होता है प्रेशर एंड टेम्परेचर। जो आपने लास्ट जो पढ़ा है इसमें, तो ये हमारे पास जो मेनली होगा ये हम लोग नेक्स्ट इक्वेशन में देखेंगे, क्योंकि वहाँ पर वी हैव टू राइट द कंसंट्रेशन, प्रेशर, टेम्परेचर। तो वहाँ से हम जान पाएंगे कि अच्छा इनका क्या प्रभाव पड़ रहा है, इनका क्या इफेक्ट पड़ रहा है हमारे इस पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे, ठीक है। देन हमने बोला कि ये हमारे पास हो गया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में। उसके बाद हमारे पास होती है व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हमने लिखा था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ई से, स्टैंडर्ड को लिखेंगे ई नॉट से। ये हमारे पास दो तरह की होती है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होती है और दूसरा होती है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। व्हेन इन द क्वेश्चन concentration, pressure and temperature are not given, then we measure the electrode potential under standard condition, then the electrode potential is called the standard electrode potential। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर सवाल में आपको वो सवाल में कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर, टेम्परेचर ना दे रखा हो तो आप जान जाओगे कि ये हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमारे पास है। और स्टैंडर्ड कंडीशन हमारे पास क्या होते हैं, कॉन्सेंट्रेशन जो हमारे पास होगी वो 1 मोलर हमारे पास होगी, प्रेशर जो हमारे पास होगी वो 1 atm या 1 बार हमारे पास होगी, और टेम्परेचर हमारे पास 298 केल्विन या फिर 25 डिग्री सेल्सियस होगी, ठीक है। अगर हमारे पास बात होगी फॉर द सेम इलेक्ट्रोड, अगर इलेक्ट्रोड सेम होगा, अगर इलेक्ट्रोड सेम होगा तो जो SRP हमारे पास होता है वो SOP के बराबर होता है विथ नेगेटिव साइन। SRP SOP के बराबर है विथ नेगेटिव साइन, मतलब SRP जो भी हमारे पास होगा, अगर SRP हमारे पास क्या है 70 है और हमारे पास सेल सेम है तो SOP हमारे पास क्या हो जाएगा -70, ठीक है, क्लियर। फिर हमारे पास क्या होता है, जो इनॉट सेल होती है, जो हमारे पास स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमारे पास, सॉरी इनॉट सेल नहीं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होती है किसी भी एलिमेंट की ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, ये हमेशा कांस्टेंट रहती है। एंड इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ द बैलेंस इक्वेशन। अगर हमारे पास कोई रिएक्शन है, ठीक है, उसकी हमारे पास जो इनॉट वैल्यू हमारे पास आती है वो किसी भी चीज़ पर डिपेंड नहीं करती है। आपने चाहे जो कॉफिशेंट आपने पहले 1 मोलर लिया हो, बाद में आपने 15 मोलर कर दिया, 20 कर दिया, उस पर डिपेंड नहीं करती है। कैसे दिखाते हैं, फॉर एग्जांपल आप मान लो कोई भी रैंडम आपने कोई मेटल ले लिया है और उसका हमारे पास यहाँ पर हो रहा है ऑक्सीडेशन, और इसकी जो हमारे पास वैल्यू इनॉट की हमारे पास क्या है x वोल्ट हमारे पास हो रही है, ठीक है। आपने पहले लिया था 1 मोलर, आपने आप उसको क्या कर दिया 2 मोलर ले लिया है, ठीक है। कोफिशिएंट चेंज हमारे पास हो गया है, तो क्या हमारे पास ई नॉट वैल्यू होगी वो चेंज होगी, नहीं वो चेंज नहीं होगी, वो अभी भी हमारे पास क्या रहेगी x वोल्ट रहती है। तो जो ई नॉट ऑफ एन एलिमेंट ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, ये हमेशा कांस्टेंट रहती है एंड इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ द बैलेंस इक्वेशन। दूसरा हमारे पास क्या होता है, हमने पढ़ा था कि यहाँ पर हमारे पास ये रिएक्शन हमारे पास है मेटल की है, यहाँ पर हो रहा ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीडेशन हमारे पास हो रहा मतलब क्या होगी, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मान लेते हैं हमारे पास x वोल्ट आ रही है। हमने रिएक्शन को इन्वर्स कर दिया, मतलब हमारे पास क्या हो रहा है, रिडक्शन हमारे पास हो रही विच इज़ कॉल्ड द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और हमारे पास m बनती है। तो SRP हमारे पास क्या होगी, SOP SRP फॉर द सेम मेटल। अगर हमारे पास एलिमेंट सेम हमारे पास होंगे या फिर इलेक्ट्रोड हमारे पास सेम होगा तो SRP जो हमारे पास होती है वो SOP के बराबर होती है विथ नेगेटिव साइन। तो SOP हमारे पास क्या थी, x वोल्ट थी, तो हमारे पास SRP क्या हो जाएगी -x वोल्ट हो जाएगी हमारे पास, ठीक है, क्लियर हो गया। सेम इलेक्ट्रोड, फॉर द सेम इलेक्ट्रोड SOP जो हमारे पास होती है वो SRP के बराबर होती है विथ नेगेटिव साइन, या फिर SRP SOP के बराबर होती है विथ नेगेटिव साइन, ठीक है।
अब हम क्या बोलेंगे, इफ़ नथिंग इज मेंशन अबाउट द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन द क्वेश्चन, कि नहीं बता रखा है कि वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के बारे में बोल रहा है या फिर रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में बोल रहा है, तो हम लोग उसको बाय डिफ़ॉल्ट मान लेंगे कि वो किसके बारे में बोल रहा है, अबाउट द रिडक्शन पोटेंशियल. If nothing is mentioned about the standard electrode potential in the question, then according to IUPAC it is taken as SRP. ठीक है, उसको डिफ़ॉल्ट बाय हम लोग मान लेंगे कि हमें पास क्या दे रखा हुआ है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ही दे रखा हुआ है. ठीक है, अब हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ा हमने, एक इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल हमारे पास होती है. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी ईएमएफ क्या हमारे पास होती है और ई सेल हमारे पास क्या होती है. तो हमने पढ़ा, तो ये जिंक का हमारे पास जो पोटेंशियल हमारे पास क्या होगा, वो इसको ई से दिखा रहे थे. यहाँ पे हमारे पास कॉपर की हमारे पास पोटेंशियल हमारे पास होगी, उसको हम लोग ई से दिखा रहे थे. इन दोनों का जो डिफरेंस हमारे पास आएगा उसको हम लोग बोलते हैं ईएमएफ ऑफ द सेल. इनके डिफरेंस को क्या बोलते हैं, सेल का ईएमएफ बोलते हैं. द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द टू इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड द ईएमएफ ऑफ द सेल और द सेल पोटेंशियल. और इसको हम डिटरमाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ नर्स्ट इक्वेशन. ठीक है, नर्स्ट इक्वेशन आगे पढ़ेंगे. उसको हम लोग जो हमारे पास ईएमएफ होती है या फिर हमारे पास जो ई सेल होती है, इसको आइदर दे विल राइट दिया गया ईएमएफ और दे विल राइट द ई सेल. इसको हम लोग फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ नर्स्ट इक्वेशन. अब देखोगे स्टैंडर्ड ईएमएफ क्या होती है हमारे पास, इसको बोल सकते हैं ई नॉट सेल हमारे पास क्या होती है. व्हेन ईएमएफ ऑफ अ सेल इज डिटरमाइंड एट द स्टैंडर्ड कंडीशन देन इट इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल. अगर हमारे पास कंडीशन स्टैंडर्ड हमारे पास होगी तो उसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड ईएमएफ बोलते हैं. प्रैक्टिकली हमारे पास जो स्टैंडर्ड ईएमएफ होती है वो कहाँ से आती है, फ्रॉम द रीडिंग ऑफ गैल्वेनोमीटर. जो भी हमारे पास यहाँ पर जो हम लोग लगाते हैं गैल्वेनोमीटर, यहाँ पर जो हमारे पास लगी होती है वोल्टामीटर या फिर गैल्वेनोमीटर, हमारे पास प्रैक्टिकली जो हमारे पास होती है वो क्या देती है, ई नॉट सेल की वैल्यू देती है, इसकी रीडिंग. बट फॉर थ्योरेटिकल पर्पस हम लोग उसको फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला. हम लोग हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है इसके लिए, जैसे कि हमारे पास जो एनोड और कैथोड जो हमारे पास हाफ सेल को कंबाइन करने पर हमारे पास पूरा सेल बनता है, तो इन दोनों को ऐड करने पर जो वैल्यू आती है वही हमारे पास गैल्वेनोमीटर की रीडिंग के बराबर आती है. ठीक है, वही हम लोग वहाँ रीडिंग से लेके आते हैं. तो क्या बोलते हैं, ई नॉट सेल हमारे पास क्या होती है, एनोड पे हमारे पास क्या होता है, ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ द एनोड. और कैथोड पे हमारे पास क्या होती है, रिडक्शन, तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द कैथोड को हम लोग जोड़ देंगे तो वहाँ से हमारे पास क्या आ गया, ई नॉट सेल हमारे पास आ गया. अब इसी को हमने दो फॉर्म में चेंज किया है. अगर हमें सवाल में सिर्फ एसआरपी दे रखा होगा तो हम जानते हैं एसओपी जो हमारे पास होता है वो माइनस ऑफ एसआरपी के बराबर होता है. तो अगर उसने सवाल में हमें दे रखा हुआ कि एसआरपी, अगर उसने हमें एनोड की भी एसआरपी दे रखी है और कैथोड की भी एसआरपी दे रखी है, तो व्हाट वी हैव टू राइट, हम लोग लिखेंगे एसआरपी ऑफ द कैथोड तो लिखेंगे और इन द प्लेस ऑफ एसओपी ऑफ द एनोड वी हैव टू राइट माइनस ऑफ एसआरपी ऑफ द एनोड, क्योंकि ये दोनों हमारे पास सेम होता है विद नेगेटिव साइन. और अगर हमारे पास सवाल में उसने दोनों के केस में हमें क्या एसओपी दे रखा तो क्या करेंगे, तो हमारे पास एसओपी ऑफ द एनोड तो हमारे पास हो गया और यहाँ पर वी हैव टू राइट द एसआरपी, तो उसके प्लेस में क्या लिख देंगे, माइनस ऑफ एसओपी ऑफ द कैथोड. ठीक है, ये हमारे पास तीनों जो फॉर्मूला है वो सेम है, मतलब एक ही तरह से डराइव वो सही है, तीनों के तीनों सही होते हैं. बट हम लोग अपने ईज के लिए इसको यूज़ करते हैं, एसआरपी ऑफ द कैथोड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द एनोड. ठीक है, हम लोग इसको यूज़ करते हैं क्योंकि कंफ्यूज ना हो जाए कि कहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल लेना है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेना है, उसके कन्फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं. बट लिखा इन तीनों को इसलिए क्योंकि तीनों के तीनों हमारे पास जो होते हैं वो सही होते हैं. ठीक है, तो हमें याद क्या रखना होता है, जो हमारे पास ई नॉट सेल हमारे पास होगी वो क्या होगी, ई नॉट ऑफ द कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ द एनोड हमारे पास किसके फॉर्म में होगी, एसआरपी के फॉर्म में होगी. ठीक है, नाउ हमारे पास एक सवाल दे रखा हुआ है, फाइंड द ईएमएफ ऑफ अ सेल रिएक्शन. हमारे पास ये सेल रिएक्शन दे रखा हो, क्या पूछा है, ईएमएफ पूछा है. ईएमएफ हमारे पास क्या होती है, ई सेल होती है, ई नॉट सेल नहीं होती, ई सेल हमारे पास होती है. और यहाँ पर हमें रिएक्शन दे रखा हुआ है, मैग्नीशियम है प्लस मैग्नीशियम सॉलिड हमारे पास है, Ag प्लस एक्वस के फॉर्म में है. फिर हमारे पास प्रोडक्ट में क्या बनती है, मैग्नीशियम एक्वस बन रही है और वी हैव Ag सॉलिड हमारे पास होती है. फिर हमें दे रखा हुआ है ई नॉट वैल्यूज़, ये क्या है, ई नॉट वैल्यूज़ दे रखा हुआ है. मैग्नीशियम जो हमारे पास है वो +2 से 0 में आ रही है, मतलब रिडक्शन हमारे पास हो रहा है. यहाँ पर भी हमारे पास प्लस से 0 में आ रही है, मतलब रिडक्शन हमारे पास हो रखा है. इसलिए मतलब क्या दे रखा हुआ है, इसने दे रखा है एसआरपी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है. ये हमारे पास दोनों वैल्यूज़ कौन सी होती हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की दे रखी है. वो आप जान कैसे पाए हो, यहाँ से.
ठीक है। यहाँ से हमारे पास हो गया कि ये हमारे पास हो गया स्टैंडर्ड के लिए हो गया, और जो हमारे पास ये रिडक्शन हमारे पास हो रही है फ्रॉम दिस +2 से हमारे पास 0 में आ रही है, यहाँ पर भी +1 से 0 में आ रही है, मतलब ये क्या जा रखा हुआ है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। आपको पूछा है ई सेल, बट आप देख रहे हो कि इसमें ई सेल तो पूछ रहा है आपसे, और ई सेल आप फाइंड करते हो विद द हेल्प ऑफ नर्स्ट इक्वेशन, और नर्स्ट इक्वेशन में कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर, टेम्परेचर सब रिक्वायर्ड होता है, बट यहाँ पर कुछ भी नहीं दे रखा हुआ है। तो क्या होगा, अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन ई सेल जो हमारे पास होती है वो इनॉट सेल के बराबर होती है। क्या करते हैं, अगर कंडीशन स्टैंडर्ड है, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, जो ई सेल हमारे पास होती है वो इनॉट सेल के बराबर होती है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, इनॉट सेल का हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, SRP ऑफ द कैथोड माइनस SRP ऑफ द एनोड। बट हमें पता है कि यहाँ पर SRP दे रखा हुआ है, बट यू डोंट नो कि एनोड कौन सी है, कैथोड कौन सी है। ये हम देखेंगे फ्रॉम द रिएक्शन कि हमारे पास रिएक्शन क्या गिवन है, हम उसे देखेंगे। एनोड पे, कैथोड पे हमारे पास क्या होता है, रिडक्शन। रिडक्शन मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कौन गेन कर रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है। यहाँ से आप देखोगे जो मैग्नीशियम हमारे पास है वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 में आ रही है, मतलब इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। अगर इसका ऑक्सीडेशन हमारे पास हो रहा, मतलब ये हमारे पास क्या है, एनोड है। मैग्नीशियम हमारे पास क्या है, एनोड हमारे पास हो गया, मतलब ये हमारे पास जो है वो काम कर रहा है एस एनोड, ठीक है। फिर आप देख रहे हो कि यहाँ पर हमारे पास Ag+ है और वो कन्वर्ट हो रहा है Ag0 में, मतलब 0 नहीं, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट 0 में कन्वर्ट हो रहा है। तो आप देख रहे हो प्लस से 0 में हमारे पास हो रही विच इज़ कॉल्ड रिडक्शन, मतलब हमारे पास क्या होती है, रिडक्शन कहाँ पर होती है, कैथोड पे, मतलब यहाँ पर Ag जो हमारे पास है वो क्या बन रही है, कैथोड बन रही है। तो SRP ऑफ द कैथोड हमारे पास क्या होती है, ये दे रखी हुई है, और SRP ऑफ द एनोड हमारे पास क्या दे रखी हुई, ये दे रखी हुई। इसको हम माइनस करते हैं तो ये माइनस और माइनस हमारे पास प्लस हो जाएगा, इट विल बी 3.17 वोल्ट। ठीक है, सवाल क्लियर हो गया। बहुत ही इजी सवाल है बट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपसे सवाल में दिया था EMF ऑफ द सेल पूछ रहा था, और आप जानते हो कि EMF ऑफ द सेल हमारे पास जो होती है वो नर्स्ट इक्वेशन से फाइंड होती है, इसका मतलब। और यहाँ पर आपको कॉन्सेंट्रेशन नहीं दे रखा है, तो आप जान जाओगे कि भैया इस कंडीशन क्या है, स्टैंडर्ड कंडीशन होती है, और स्टैंडर्ड कंडीशन में जो ई सेल हमारे पास होती है वही EMF ऑफ द सेल के बराबर होती है।